नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नीतीश। दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी जिसमें यह लिखा था कि माइक्रोसॉफ्ट अपने सभी रिटेल स्टोर्स बंद कर रहा है। अब इस खबर को वैसे देखा जाए तो ये एक ऐसी खबर है जो काफी नुकसान देती नजर आ रही है, क्योंकि आपको इसमें लगता होगा कि काफी सारे रोजगार के अवसर छिन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने सही टाइम पे सही कोर्स को चुना है, सही फील्ड को चुना है पढ़ने के लिए, तो आपको ये खबर ऐसी महसूस होगी जो आपके लिए रोजगार के अवसर खोलेगी, बल्कि मोटे पैसे देने वाली यानी कि अच्छी खासी आमदनी वाले जॉब्स के ऑफर भी आपके लिए लेकर के आती है। लेकिन आपको इसके लिए जरूरी होगा एक ऐसा कोर्स कर लेना जिसको करने के बाद आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। एक्चुअली में जब माइक्रोसॉफ्ट ने रिटेल स्टोर्स बंद करने की बात कही तो यह एक बात क्लियर हो जाती है कि ये सारी की सारी चीजें अब ऑनलाइन बिका करेंगी। आपने देखा होगा अमेजन, फ्लिपकार्ट और भी ऐसी काफी सारी वेबसाइट्स हैं जो वेबसाइट के जरिए ही आपको चीजें अवेलेबल करवाती हैं। आप घर बैठे उन चीजों को खरीद सकते हैं, यानी कि मामला है डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा हुआ। अब डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा कोर्स है जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इस चैनल पर मेरा उद्देश्य आपको मनी मेकिंग कोर्स के बारे में भी बताना है, ताकि आपकी पढ़ाई का सही यूज हो सके और आपने जो भी पढ़ाई की है वो एक ऐसी जगह यूज हो ताकि आप अपने परिवार का खर्च अच्छे से चला सकें। अब डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद आपको सबसे बड़े बेनिफिट होते हैं, वो दो तरीके के हैं। पहला बेनिफिट, आप बिना जॉब नहीं रहेंगे, यानी कि आपको जॉब मिलना तय होता है। दूसरी बात, आपका दो तरीके की सैलरी मिलती है। अगर आप प्राइमो फेसी जॉब की बात करें तो 10 से 15 हजार रुपए मिनिमम आपको स्टार्टअप में मिल जाता है और इसके बाद आपके सैलरी पैकेजेस लाखों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर ये कोर्स कहां से करें, किस तरीके से करें, डिजिटल मार्केटिंग है क्या, इसे कौन कौन कर सकता है, इसकी फीस क्या होती है, क्या ये कोर्स फ्री भी होते हैं, फ्री होते हैं तो कहां से कर सकते हैं, पैसे अगर दे करके कोर्स करने हैं, फी चुका करके, तो किस किस यूनिवर्सिटी से हम इस कोर्स को कर सकते हैं, इसके लिए जॉब अप्लाई कैसे करना होता है, जॉब सर्चिंग कहां करनी होती है, कौन हमें जॉब देता है, और जॉब नहीं मिलता है तो फिर डिजिटल मार्केटिंग से हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। ये सारे के सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको कैरियर को नई दिशा मिल सकती है। ये मैं आपको कहता हूं कि इस फील्ड में काफी सारे जॉब्स और काफी सारे अवसर हैं, क्योंकि आगे आने वाला सिनेरियो काफी चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इस वीडियो में आखिर डिजिटल मार्केटिंग है क्या चीज। तो डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म अपने आप में बहुत बड़ा है और काफी सारी चीजों को अपने आप में समेटे हुए है। आप देख रहे होंगे जैसे आप मोबाइल पे कोई चीज सर्च करते हैं तो आपको वही ऐड दिखने लगता है, फिर आप उसको ऑनलाइन मंगा भी सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, उस पर क्लिक भी आप करते हैं, आपके पास काफी सारे मेल्स आते हैं, आपके पास काफी सारे मैसेजेस आते हैं इस तरीके के। ये सब डिजिटल मार्केटिंग का ही तरीका है, यानी कि चीजों को ऑनलाइन बेचना, जिसमें आपको ईमेल का यूज करना आना चाहिए, आपको डिजिटल के बारे में पता होना चाहिए, आपकी थोड़ी बहुत हिंदी इंग्लिश पर लैंग्वेज पर कोई भी लैंग्वेज है आपकी उस पर कमांड होनी चाहिए। और सबसे बड़ा बेनिफिट इस कोर्स का यह है कि आप किसी भी स्ट्रीम से है, साइंस से है, आर्ट से है या फिर आप कॉमर्स से हैं, आप इस कोर्स को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आती। इसमें आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, या फिर आप चाहें तो बैचलर कोर्स कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें मास्टर डिग्री कोर्सेज भी कर सकते हैं। जैसा कोर्स वैसी आपकी इनकम। तो यहां डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो डिजिटल मार्केटिंग है क्या। तो दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो काफी सारी चीजों को समेटे हुए है, जैसे कि SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा है SEM यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग, फिर है आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग, फिर आए आपके सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ईमेल मार्केटिंग, लीड मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग। ये सारी चीजें इसी कोर्स में शामिल होती हैं। कुल मिला के सामान को ऑनलाइन बेचना होता है, सामान को बेचने के लिए ऑनलाइन कस्टमर ढूंढने होते हैं। ये इस कोर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, इसको कर कौन कौन सकता है। तो भाई इसको कोई भी कर सकता है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो एज ग्रुप का कोई लिमिट नहीं है, दूसरी बात इसमें कोर्स 4 तरीके के हैं। पहले है आपके सर्टिफिकेट कोर्स, दूसरे हैं आपके बैचलर डिग्री कोर्स, फिर है आपके डिप्लोमा कोर्सेज और फिर है आपके मास्टर डिग्री कोर्सेज। अब ये भी 2 तरीके के हैं, एक तो होते हैं आपके फ्री कोर्सेज, दूसरे होते हैं आपके पेड कोर्सेज। तो आप जैसा भी कोर्स चाहे कर सकते हैं। अब इसकी ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे तो ड्यूरेशन देखें तो हर यूनिवर्सिटी या फिर हर वेबसाइट जो फ्री करवाती है उनके टाइमिंग्स अलग अलग होते हैं।
कुछ कोर्सेज घंटों में बटे होते हैं, 7 घंटे का कोर्स है, 10 घंटे का कोर्स है, वो आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं, ठीक है। और ये फ्री कोर्सेज भी होते हैं। यहाँ आपको पीडीएफ अवेलेबल कराई जाएंगी, आपको वीडियोस अवेलेबल कराए जाएंगे, आपको जैसे भी टाइम हो आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं। वेबिनार्स के माध्यम से आपको ये कोर्सेज कराए जाते हैं। फिर बात आती है यूनिवर्सिटीज की। यूनिवर्सिटीज में आपको फीस देनी होती है, हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग फीस होती है। मैं आपको बताऊंगा कितनी फीस होती है किस यूनिवर्सिटी की, वो भी आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं इस कोर्स को अगर हम कर लेते तो इनकम कैसे होती है। तो देखो, सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि जितनी भी कंपनियां हैं सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जा रही हैं धीरे धीरे। आप लेके टेबल फैन से और बड़ी से बड़ी चीज तक, एसी तक, या फिर कोई भी चीज आपके घरेलू चीज हो, कपड़े हो, आपके होजरी का सामान हो, आपके जो भी लेडीज के यूज आने वाला सामान है वो है, या फिर आपके होम अप्लायंसेज हैं, या फिर आपके फर्नीचर है, जो भी चीज आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो इन चीजों को जो भी बेचने का काम करते हैं वो सब ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू ही होता है। तो इसमें इतने सारे अवसर हैं जिसकी आगे जाके आपको पता लगेगा, क्योंकि लाखों की संख्या में वैकेंसी निकलती है। अभी हाल ही में अमेजन ने 20,000 वैकेंसी निकाली है, केवल इसीलिए निकाली है क्योंकि उसको काफी सारे ऐसे बंदे चाहिए जो उसका सामान सेल कर सके, कस्टमर से रिलेशनशिप बना सके, कस्टमर केयर्स पे वो काम कर सके और कस्टमर केयर हाउस को सॉलिड बना सके। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट होता है आपके वर्क फ्रॉम होम का, क्योंकि धीरे धीरे वर्क फ्रॉम होम पर बिजनेस जा रहा है, तो आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं। कंपनीज आपको जो है सेल के लिए बताएंगी और आपको पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपको घर से नहीं निकलना, घर में ही आप ऑफिस बना सकते हैं और आप काम कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स भी आपको मिल जाते हैं। थोड़े दिनों पहले स्थिति थी, अमेजन भी आप वर्क फ्रॉम होम उसने दे दिया है, फ्लिपकार्ट भी वर्क फ्रॉम होम उसने दे दिया है। इवन दैट जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहां भी इस तरीके के जो काम थे डिजिटल संबंधी वो भी वर्क फ्रॉम होम दे दिए गए हैं। तो आगे आने वाला टाइम इसी तरीके का रहेगा। आप घर बैठे अगर सही कोर्स को चुन लेते हैं तो सही तरीके से कमा भी सकते हैं। अब बात आती है कि आपको फ्री कोर्स कहां से कर सकते हैं। दूसरी बात आती है पेड कोर्स कहां से कर सकते हैं। तो पहले पेड कोर्स की बात करते हैं। तो पेड कोर्स के लिए काफी सारी यूनिवर्सिटियां हैं जिनके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। उनकी फीस भी आपको पता लग जाएगी। फीस हर यूनिवर्सिटी की हर कोर्स के हिसाब से अलग अलग होती है। 15,000 से लेकर के 50,000 1 लाख तक फीस होती है। जैसा कोर्स वैसी फीस और वैसी उसकी इनकम। फिर है आपके फ्री कोर्सेज। तो फ्री कोर्सेज काफी सारे वेबसाइट्स कराती हैं। आप किसी भी वेबसाइट को चुन सकते हैं। ये आपको वीडियो अवेलेबल करवाएंगी, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये आपको वीडियो अवेलेबल करवाएंगी, वेबिनार्स जो है आपको अटेंड करने पड़ेंगे और आपको पीडीएफ में सारा मटेरियल अवेलेबल कराया जाएगा। और ये कोर्सेज घंटों के हिसाब से बटे होते हैं। फिर इसमें टेस्ट होता है, टेस्ट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। इस सर्टिफिकेट की उतनी ही वैल्यू है जितनी आपके रेगुलर कोर्सेज की है या फिर आपके पेड कोर्सेज की है। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में हम देखें तो एक बड़ा बेनिफिट हमको मिलता है, वो ये है कि वो आपकी योग्यता को देखते हैं, डिग्री को नहीं। डिग्री तो आपने देखा होगा, काफी सारे फेक डिग्री लिए हुए ऐसे लोग हैं जो जॉब भी आ गए और बाद में उन पे एफआईआर होती फिरती है और वो जॉब से बाहर हो जाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा बहुत मामला देखने को मिलता है। प्राइवेट सेक्टर में आप अगर एंटर हो जाते हैं और अगर आप में स्किल नहीं है तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इसीलिए आप प्राइवेट सेक्टर में काफी सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ जो पोस्ट आपको ऑफर की जा सकती हैं, जिन पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वो पोस्ट एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो जो सबसे अच्छी पोस्ट होती है वो होती है आपके एसईओ मैनेजर की या एसईओ प्रोफेशनल की। इस पे आपको अच्छी खासी सैलरी दी जाती है। पैकेजेस लाखों रुपए मंथ से कम नहीं होते। फिर आपके प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट, इसी प्रकार डिजिटल बिजनेस मार्केटर की पोस्ट होती है। फिर आपके है कंटेंट मार्केटर की मैनेजर की पोस्ट है। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट की पोस्ट है। फिर आपके डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट की पोस्ट होती है। सोशल मीडिया मैनेजर की पोस्ट होती है। डाटा एनालिटिक के प्रोफेशनल्स की पोस्ट होती है। वेब डिजाइनर्स की पोस्ट होती है। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स की पोस्ट होती है। फ्रीलांसर आप कैरियर अपना सकते हैं और एंटरप्रेन्योर भी आप बन सकते हैं। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपको 2 तरीके के बेनिफिट देता है। आप चाहे तो जॉब करके अच्छे खासे हाई सैलरी जॉब्स को अडॉप्ट कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम अभी आप देखेंगे स्टार्टअप्स हैं उसमें आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं। हो सकता है वहां आपको प्राइम ऑफिस जो पेमेंट है वो 10,000 मंथ के हिसाब से शुरू किया जाए या 15,000 मंथ के हिसाब से शुरू किया जाए। लेकिन इस कोर्स को करने के बाद आपकी जो है एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है जॉब ज्वाइन करने के बाद, और उस जॉब का जो एक्सपीरियंस है वो आपको पेड कराता है। ये बेनिफिट आपको गवर्नमेंट सेक्टर में बिल्कुल भी नहीं मिलता। वहां आपको अनुभव का कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो इस कोर्स को करने के लिए आपकी एज सीमा की बात कर लेते हैं, यानी कि आयु सीमा क्या होती है। अगर अब एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या चल रही है, फिलहाल कुछ ही दिनों पहले 12th क्लास के रिजल्ट आ चुके, तो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स 3 फैकल्टीज हैं। इसके अलावा 3 स्ट्रीम्स हैं, ये साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स।
तीनों स्ट्रीम्स के स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम आ रही है कि वो फिलहाल क्या करें। तो अगर आपको कैरियर अच्छे से बनाना है टेक्निकल फील्ड में, तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आप चाहे फ्री करें चाहे आप पेड कोर्स करें, ये कोर्स आपके फ्यूचर के लिए बेटर ऑप्शंस देता है। क्योंकि धीरे धीरे अभी आपने देखा होगा रेलवे में इस सरकार ने काफी सारी जॉब्स में कटौती की है। नाम तो हालांकि ये दे दिया कि इसके जॉब का प्रोफाइल चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रेलवे का भी निजीकरण कर दिया गया, एलआईसी को भी बेचने का चल रहा है। तो यानी कि कुल मिला के सब चीजें जाएंगी प्राइवेट सेक्टर में, और आपको जॉब अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर में ही करना होगा, वो आपकी स्किल पे ही डिपेंड करेगा। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद आप स्किल बढ़ा सकते हैं और आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। वीडियो पसंद आया तो यार लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई कमेंट है आपका, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी नए मनी मेकिंग कोर्स के साथ फिर मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।